हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूँ पारुल मैम और आज हम साइंस फैक्ट की सीरीज़ में एक और फैक्ट है व्हाट आर डिटर्जेंट्स, इसके बारे में जानेंगे। तो हमने अपने घरों में सबने सर्फ या लिक्विड डिटर्जेंट से कपड़ों को वॉश करते हुए देखा है। हमारे घर में जब कपड़े वॉश होते हैं तो हमने देखा उसमें झाग या फोम जैसा डेवलप होता है और उसके बाद जो मिट्टी या सॉइल पार्टिकल्स या कुछ और टाइप की जो डर्ट हमारे कपड़ों में होती है वो वॉश हो जाती है, अलग हो जाती है। बट इसका क्या रीज़न है, क्या साइंटिफिक इसका लॉजिक है कि वो क्यों वॉश कर देता है डिटर्जेंट? अगर हम खाली पानी से धोते हैं तो नहीं, सारी गंदगी नहीं मिटती है। ठीक है, तो हमें डिटर्जेंट का यूज़ करना क्यों पड़ता है, क्या लॉजिक है, इसको आज हम जानेंगे। तो अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कह रही हूँ कि आप कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। वॉट आर डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स क्या हैं? तो डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक केमिकल सॉल्ट्स विच चेंज द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। जो पानी की सरफेस प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, ऐसे सिंथेटिक केमिकल सॉल्ट होते हैं विच आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट्स। ठीक है, जो सफाई जितने भी सफाई करने वाली चीज़ें होती है, जैसे सर्फ है या लिक्विड डिटर्जेंट्स हैं, इसमें इनको डाला जाता है। तो डिटर्जेंट्स कंटेन वन और मोर केमिकल्स कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। तो इसमें डिटर्जेंट में एक या एक से ज़्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं जिनको सर्फेक्टेंट्स कहते हैं, विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय वीकनिंग द फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है, ठीक है, उनको जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जो उन्हें बाउंड करके रखती है, उसको ये वीक कर देते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिवाइड होने लगते हैं, मतलब सेपरेट होने लगते हैं, और इससे जो है उनका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। दिस एनहेंसेस द क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर। अब इससे क्या होता है कि जो सेपरेट मॉलिक्यूल हो जाता है वो एक क्लीनिंग एक्शन करने लगता है उसके ऊपर। अब आगे इसमें देखेंगे कि कैसे वर्क करता है फिर वो। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैज़ टू डिफरेंट पार्ट्स। जो ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक। अगर हम ऐसे समझें, अगर ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है तो इसका एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग हेड। तो ये तो जो है ये पानी को लाइक करता है, मतलब वाइल द अदर इज हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर भागता है। वाटर हेटिंग, जो कि ये समझ लें, तो इसका एक पोल तो हाइड्रोफिलिक और एक पोल हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो व्हेन सॉइल्ड क्लोथ्स, जब मिट्टी से भरे हुए या गंदे कपड़े, when soiled clothes are put in a detergent solution, तो वाटर लविंग हेड रिमेन्स इन वाटर। तो जो उसका वाटर लविंग हेड है डिटर्जेंट का, वाटर लविंग हेड सर्फेक्टेंट का, वो तो पानी में ही रह जाता है, वाइल द टेल अटैचेस टू द ग्रीस और ऑयल होल्डिंग द डर्ट पार्टिकल्स ऑन द सॉइल मटेरियल। और दूसरा जो टेल वाला पार्ट है वो मिट्टी या गंदगी के साथ में अलग हो जाता है। रबिंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग अप द डर्ट। और रब करने से क्या होता है, जो डर्ट होती है वो हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो पानी से जो दूर भागते हैं, जो डर्ट के संग जाते हैं, उस पार्ट के साथ में हो जाती है। इन दिस वे द डर्ट पार्टिकल आर डिसलॉज्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मटेरियल। और इस तरीके से किसी भी कपड़े के ऊपर से जो डर्ट है वो अलग होती चली जाती है। एंड ड्रॉन इन टू द वॉश वाटर, जो धोते हैं, जब हम उसको रिंस करते हैं तो उसके साथ वो बाहर निकल जाती है। आफ्टर द डर्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर, अ थिन लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट रिमेन्स अराउंड द पार्टिकल्स कीपिंग देम सेपरेटेड। अच्छा, जब हम पानी निकाल देते हैं, गंदगी सर्फ का पानी निकाल देते हैं, तो भी हमारे कपड़ों के ऊपर एक लेयर रह जाती है सर्फेक्टेंट की, जो कि अभी स्टिल उसको प्रोटेक्ट करती है कि डस्ट जो है वापस से ना जम जाए, दोबारा से जो अभी हटी है वो दोबारा फिर से ना जम जाए। दिस प्रिवेंट्स डर्ट फ्रॉम सेटिंग ऑन द वॉश्ड मटीरियल अगेन। दिस इज हाउ डिटर्जेंट्स हेल्प इन क्लीनिंग। इस तरीके से डिटर्जेंट जो है वो काम करते हैं। द कॉमन सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट्स बट इट इज़ रिलेटिवली वीक। अच्छा, पहले क्या होता था कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कुछ तेल वगैरह डाल करके और सोडियम सॉल्ट को मिक्स करके एक इस तरीके की साबुन की बट्टी कहते थे उसको, एक ऐसे साबुन का केक या सोप केक भी कहते थे, वो तैयार किया जाता था। वो थोड़ा ब्राउन कलर का जैसा होता था। उसको घिस घिस करके जब कपड़ों के ऊपर करते थे तो उससे हमारी गंदगी हटती थी। लेकिन वो आजकल के डिटर्जेंट से थोड़ा वीक था, इसमें हमें ज़्यादा
बट्टी यूज़ करके ज़्यादा मेहनत लगती थी। अब जो है सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स अब आ रहे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्गर देन सोप एंड गिव लेदर इवन इन हार्ड वाटर। तो वाटर आपको पता है दो टाइप का, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। तो आजकल जो टैप में जो आता है वो हमारा हार्ड वाटर होता है, तो उसमें झाग भी कम आते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्गर हैं सोप की कंपैरेटिवली, और ये ज़्यादा झाग देते हैं और ज़्यादा झाग आते हैं। तो बताया ना, सर्फेक्टेंट के जो दो पार्ट हो जाते हैं, सर्फेक्टेंट के दो पोल्स हो गए एक तरीके से, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अभी जो मैंने ये समझाया इसको अभी मैं एक छोटे से क्लिप है, वीडियो क्लिप है, उसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि कैसे सर्फेक्टेंट एक्ट करता है और डर्ट पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के संग कैसे वो अलग हो जाता है। सो देखते हैं अब ये छोटा सा क्लिप। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।